अब हम जिंक को देखते हैं जो कि उस माउंटेन पे बड़ी ही तेजी से दौड़ते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है जैसे जैसे मैं इस माउंटेन पे चढ़ रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ की ग्रेविटी फोर्स बढ़ती जा रही है। अब हम देखते हैं कि जिंक अपने टोलजोडेक साइन में से टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। वहीं हमें गैंग को और जुआन मैंग को भी दिखाया जाता है जहाँ जुआन मैंग की हालत खराबी हो जाती है। वहीं तीनों का पीछा करते हुए साओलॉन्ग भी होता है जो उस माउंटेन के ऊपर चढ़ते हुए अपने ऊपर एक शील्ड लगाकर ऊपर चढ़ रहा होता है मगर वो भी उसकी काम नहीं आती और वो नीचे गिर जाता है। कहने लगता है मुझे इन तीनों को डिफीट करना होगा। अब सिंह आगे बढ़ रहा होता है और तभी वहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से किंग और जुआन में नीचे बैठ जाते हैं। वही सिंह इस प्रेशर को महसूस करते हुए कहने लगता है ये तो अभी 7th लेवल पे हूँ मैं मगर यहाँ की ग्रेविटी फोर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो अपनी शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़ने लगता है जिसे देखकर किंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने लगता है। ये देखकर जुआन मैन कहने लगती है मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, मुझे भी आगे बढ़ना होगा और वह जैसे ही ऊपर चढ़ती है वो नीचे गिर जाती है। वही हमें जिंक को दिखाया जाता है जो कि और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी ऊपर पहुंच जाता है जहाँ वो सोचने लगता है अगर मैं सारे ही लेवल को इसी तरह इजीली पार करता जाऊंगा तब मुझे ताइचू माउंटेन सेलेक्ट कर लेगा और वहाँ पर जियानफू और उसका दोस्त मुझे जरूर परेशान करेगा। और ये सोचकर वो तुरंत ही वहाँ से जंप कर जाता है जिसे देखकर गैंग भी नीचे गिर जाता है। अब सभी लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ जिंग सबसे लास्ट में आता है। अब हमें एल्डर कॉन्ग को दिखाया जाता है जो उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग अभी रेस्ट कर लो, जल्द ही तुम लोगों का टैलेंट टेस्ट होने वाला है। अब यान जुआन यान से बोलने लगता है कि जिंग तुम्हारा डिसेबल तो काफी बेहतरीन है, उसने तो तीनों ही टेस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल की है, ये तो सचमुच काफी टैलेंटेड है। ये बात सुनकर जोंगयान बोलता है ब्रदर इतना भी बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, इस कंपटीशन को जीत पा रहा है जैसे कि नन्हे डिसाइपल जीत रहे हैं, ये तो बस लक है जो फर्स्ट रैंक हासिल कर रहा है। अब यान जुआनयान के पास आकर बोलता है मुझे सच बताओ सिंह तुम्हारा होने वाला सन इन लॉ है ना। जुआनयान ये बात सुनकर क्यांगलान की तरफ देखने लगता है, क्यांगलान भी शर्माने लगती है। अब हमें एक पहाड़ी पर इसी सीनियर को दिखाया जाता है जो कि जिंग की परफॉर्मेंस को देखकर कहने लगता है कि मिनिस्ट्री इसके अंदर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रख रही है, मुझे इस चीज को छिपाना होगा तभी ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। हमें ताइचुआन के सीनियर मास्टर को दिखाया जाता है जो कि सब डिसाइपल से बोल रहा होता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक है मगर ताइचुआन के मास्टरों को टैलेंटेड डिसाइपल चाहिए, इसलिए तुम लोगों का अब टैलेंट टेस्ट होगा। तुम्हें इसके बारे में एल्डर कॉन्ग बताएंगे। अब कॉन्ग आकर वहाँ पर टैलेंट टेस्ट के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं ये टेस्ट नॉर्मली मार्शल आर्ट टेस्ट की तरह ही है मगर इस टेस्ट में तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है, जिस डिसाइपल ने तीनों ही टेस्ट में ज्यादा स्कोर नहीं किया है वो इस टैलेंट टेस्ट में अच्छा खासा स्कोर हासिल करके अपनी सिचुएशन को बदल सकता है। ये बात सुनकर सारे ही डिसाइपल खड़े हो जाते हैं। अब कॉन्ग उन सारे डिसाइपल से बोलता है आशा करता हूँ तुम सभी लोग अपना ख्याल रखोगे। डरकॉन्ग उन सभी लोगों को उस माउंटेन को दिखाते हैं जहाँ पर वैली ऑफ टाइम ट्रायल होगा और ये भी बताते हैं ये फॉर्मेशन हमारे ताइजू माउंटेन के पास्ट के मास्टर ने बनाया था। अब वो सभी लोगों को ये भी बताते हैं जैसे ही तुम लोग यहाँ पर इंटर होगे वहाँ पर काफी सारे एरोज तुम्हारे ऊपर अटैक करने लगेंगे जिससे तुम्हें बचना होगा। जो डिसाइपल एरोज के इस अटैक को डॉच नहीं कर पाएगा वो वैली से बाहर हो जाएगा। मैं तुम लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जो दिख रहा है उसके ऊपर विश्वास मत करना। अब जिंग टाइम ट्रायल वैली में अंदर चला जाता है जहाँ पर काफी सारे एरोज उसकी तरफ आने लगते हैं जिससे जिंग बचते हुए कहने लगता है अचानक से ये एरो इतने स्लो क्यों हो गए। तभी फिर से वो एरो तेजी से चलने लगते हैं जिससे वो बचने लगता है और कहने लगता है अगर मुझे जीतना है तो मुझे आ रही एरो को डॉच करना होगा। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ गैंग बाहर आकर देखता है कि काफी सारे डिसाइपल बाहर आ चुके हैं और कहने लगता है मेरे में लगता है टाइम टैलेंट नहीं है।
तभी जुआनमिन भी बाहर आ जाती है। अब गैंग सोचने लगता है जिंग अभी भी अंदर है। तभी एल्डर कॉन्ग अनाउंस करते हैं कि 2 लोग अभी भी टाइम ट्रायल वैली में हैं। ये बात सुनकर यान खुश होने लगता है और जुआंग यांग से बोलता है मेरा बेटा अभी भी टाइम ट्रायल वैली के अंदर है। तभी साओ लॉन्ग बाहर आ जाता है, जिसे देखकर यान उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है मुझे यकीन नहीं होता, तुम्हारा टाइम टैलेंट तो काफी बेहतर है। ये बात सुनकर साओ लॉन्ग कहने लगता है फादर थोड़ा धीरे बोलिए, अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है। ये बात सुनकर यान वहाँ से जुआंग यान के पास आ जाता है, जहाँ जुआंग यान उससे कंग्रेचुलेशन करते हैं और कहते हैं तुम्हारे बेटे का टाइम टैलेंट तो काफी बेहतर है, जरूर ही वो ताइची माउंटेन में सेलेक्ट हो जाएगा। टियांगलान बोलती है जिंग अभी तक बाहर नहीं आया। वहीं बाहर और भी डिसाइपल जिंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि जिंग अभी तक बाहर नहीं आया है, लगता है इसका टाइम ट्रायल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनकर एक बंदा बोलता है वो लगातार 4 मैच को जीत चुका है, जरूर ही वो इसमें भी फर्स्ट रैंक हासिल करेगा। देखना ये होगा उसे कौन सा मास्टर चूज करेगा। तभी हम देखते हैं कि जिंग बाहर आ जाता है, जिसे सभी लोग देख रहे होते हैं। ये देखकर वो कहने लगता है आखिर सब लोग मुझे ऐसा क्यों दिख रहे हैं। तभी एल्डर कॉन्ग उसे बताते हैं कि तुम्हारा टाइम ट्रायल एग्जाम सन ऑफ मार्शल सेंट के बराबर है। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।